शब तो हमें भी हो, मेरी नैया लगा अपने करम से सरकार के शहर के बारे में। और बाग़ इरम शहर तेरा जिसकी हवा मुश्क खुदा सैयद मुरसलीन शुक्रिया। सो यहाँ पे हम ब्रेक के लिए रुकेंगे क्योंकि अज़ान फजर का वक्त हो रहा है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर के इलाके में। सो वहाँ के रखने वाले रोज़ा जो है वो इस वक्त उनकी सहरी क्लोज हो रही है। सो ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप अज़ान फजर सुनेंगे, फिर वापसी पे आपसे मुलाकात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह।
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. और पैमाने और तराजू यानी नाप और तोल को इंसाफ के साथ पूरा करो। खुशामदीद, रमज़ान इश्क है और आज हम आपको अपने किचन में बता रहे हैं कि केले से क्या क्या कुछ हम हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं ना। तो केले से क्या बन रहा है? केला जो है जन्नत का फल है और ये सबसे अच्छा होता है हार्ट पेशेंट के लिए। अच्छा। लेकिन इसके खाने के तरीके मैदे के लोगों मैदे में तो अगर खाली पेट खाया जाए तो थोड़ा सा ये भारीपन करता है। अच्छा। लेकिन मैदे में अगर पेचिस मड़ोड़ तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन किस तरह खाया जाए वो मैं बता देती हूँ। बच्चों की बेहतरीन ग़िज़ा है, लेकिन अगर माँ बाप को अस्थमा है या माँ या बाप में से किसी को अस्थमा है तो कोशिश करें कि बच्चों को 12 बजे से 4 बजे तक केला दें, उसके बाद केला ना दें और पका हुआ केला। अच्छा, पका हुआ केला हो। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि रमज़ान है, बहुत सारा खाना खा के पेट खराब हो जाता है, तो आप केले का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अब मैंने देखिए इसका छिलका नहीं उतारा है और इसको बीच से मैं काट रही हूँ। ठीक है। ठीक है। काटने के बाद मैं इसमें स्पगोल की भूसी भर दूंगी। इसके अंदर? जी, इसके अंदर। अच्छा, सही। इसके अंदर स्पगोल की भूसी भर के, ठीक है, ठीक है, इसको बंद कर दूंगी। ये इसी में फूल जाएगा। सही। ठीक है, इसमें फूल जाएगा। इसको 10 से 5 मिनट रखकर पेट के दर्द, मड़ोड़, बहुत ज़्यादा लोअर बेली में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ये घर का एक ऐसा नुस्खा है, इसको आप 10 मिनट तक इसी तरह रखें। इसके बाद छिलका उतार कर आप खा लें तो आप देखेंगे कि आपका दर्द, जो पेट की मड़ोड़ के साथ दर्द आ रहा है, इंशाल्लाह 10 मिनट में आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। वाह, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सब केले को सारे लोग जो ना शेक और स्मूदीज में ही वो करते हैं, लेकिन केले का मज़ा भी उसी में आता है ना बहुत ज़्यादा। एक और तरीका है बच्चों को देने का। सही है, बच्चों को आप इस तरह दे सकते हैं, इसमें किशमिश भरते हैं। अच्छा। सबको पता है कि कैल्शियम केले में जो है मैग्नीशियम और पोटेशियम की मिकदार बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। यानी हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो दिन में केला खा सकते हैं। दिन में केला दो केला। अच्छा, 2 केले खाने में आप दो या एक ही केला उनके पोटेशियम और मैग्नीशियम की मिकदार को जो है पूरी करता है। कमी को हिकमत में कहते हैं कि 2 केले खाना जरूरी है, कि केला अकेला नहीं खाना चाहिए। अच्छा, कुछ टोटके ऐसे हैं जो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। अब हमने क्या किया, इसको बंद करके रखा। इसके 2 तरीके बच्चों को देने के। इसी को जो इसका छिलका ना उतारे, जो ओबीस बच्चे हैं जिनके पेट में कीड़े और पेट बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके छिलके नहीं उतारने, इसको इसे कट करके तल के बच्चों को देना। अच्छा, तो ये पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि पेट में कीड़े होते हैं तो बच्चे जो है वो पीले हो रहे होते हैं और उनका मतलब कि वो खून की कमी उनमें आ रही होती है। तो ये छोटी सी रेमेडी उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, ठीक है। अब बुजुर्ग हजरात हैं घर में, उनके साथ हुआ कि पेट खराब हो गया, तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है। आपने क्या करना है, इमली का पानी बनाना है। सही, ठीक है। और ये रमजान में भी हम मतलब यूज कर सकते हैं आराम से। इमली के साथ आपने इसमें आधा चम्मच स्पगोल की भूसी डाली, ठीक है, और 1 केला मैश करके डाल दिया। अच्छा, और उसको खा लिया चम्मच से? उसको खा लिया चम्मच से। तो अकेला खाने से
और केले को इस तरह से खाने में क्या फर्क पड़ेगा? इसमें देखिए केले में विटामिन सी की क्वांटिटी इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है। दूसरी चीजें हमने लिए, एक तो हमने इसमें फाइबर का सोर्स हमने इस बगौल की भूसी से ले लिया। ठीक है। और बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की क्वांटिटी हमने इससे ले ली। ठीक है। तो ये एक कंप्लीट मील की तरह हो गया और उनके पेट को बाइंडिंग एजेंट हो गया, उनका पेट को फौरन पकड़ लेगा। ठीक सही, क्योंकि देखिए तो सबको आजकल पता है प्यास और ये गर्मी या फिर हाथ पांव जलना शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा रोजे के इफ्तार के बाद या फिर रोजे के दौरान भी, तो इसके लिए भी तो कोई टिप बताएं। इसके लिए केले से यही चीज है ना, यही जो चीज है ये आपके मैदे की जलन, गर्मी, प्यास की शिद्दत उसको भी कम करता है। अच्छा, इसमें आप दही ऐड कर सकते हैं, अगर चाहें तो दही ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इमली का पानी आपने क्या है या आलू बुखारा इसमें साथ शामिल कर दें। ठीक है। तो आपकी प्यास और अगर किचन में औरतें काम करते करते हाथ जल जाए और केले का छिलका पड़ा है या केला है बहुत पिलपिला सा जैसा थोड़ा सा पका हुआ केला है, तो आप वो अपने जलेवे पे पहले तो आप खूब ठंडे पानी में अपने हाथ जो जला हुआ हिस्सा है वो आप खूब ठंडे पानी में डुबोए तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद हाथ निकालने के बाद आप केले को अच्छी तरह मैश करके लगा लें। ठीक है। आपका आबलापा और जले का निशान भी नहीं रहेगा। अच्छा, सही। तो ये और तो यही रोजाना हो रहा छिलका होता है खुवातीन के आप साथ। नहीं फेंकें। ठीक। वो जो लोग जिनको बहुत ज्यादा खांसी रहती है, हर वक्त खांसते रहते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, खुश्क खांसी, ड्राई कफ हो रही है और कॉज पता नहीं चल रहा, आपने क्या करना है, केले के छिलकों को तवे पर जला लेना है। अच्छा, काले हो जाए बिल्कुल। बिल्कुल काला करके जलाकर पाउडर बना के रख लें। अब ये पाउडर आपने इसमें जो बड़ी इलायची के बीज आप इसमें शामिल करें और इन दोनों को फिर आप शहद में मिला लें। मिलाने के बाद आप पिंच पिंच खाने लगे, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाल्लाह आपकी वो बरसों की खांसी दिनों में खत्म हो जाए। अच्छा, और कोई खाने का टाइम है, मतलब सुबह खा लें, आप रात को खा थोड़ा लें? थोड़ा सा खाते रहे। ठीक है। अच्छा, अब यही चीज इसमें बड़ी इलायची नहीं, सिर्फ आपने केले का छिलका जलाया, अनार के छिलके के साथ बेहतरीन मंजन है, दांतों के लिए। दांतों के लिए बेहतरीन मंजन है। जिनको सेंसिटिविटी होती है, दांत बहुत ज्यादा मतलब ठंडा गर्म लगता है, ठीक है, या पिलाहट है दांतों पे, बिल्कुल पिलाहट के लिए भी बहुत अच्छा है। आपने यही वाला जिस तरह इसको काला किया है तवे पर जलाकर आपने वो दांतों पर लगाना है। और इस शक्ल में आपने थोड़ा सा ये इसका पल्प लिया। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ पिगमेंटेशन के लिए, जैसे पिगमेंटेड हो जाती है ना स्किन खवातीन की, चेहरे की। जी। और आपने इसको ऐसे जिसका सफेद वाला हिस्सा, जी सफेद वाला हिस्सा मैं इसके साथ इमली के पल्प के साथ मिला रही हूँ। ठीक है, सही है। आपके स्कार्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है, मगर स्किन ड्राई ना हो। ठीक है, ठीक है। बस अब ये वाला जो इस तरह पल्प निकाला है, हाँ? ये आपका बेहतरीन मास्क बन गया। अच्छा, अब इसमें बाइंडिंग नहीं होती, गिरता है, तो थोड़ा सा आप इस बगौल की भूसी ले लें। ठीक है, या मैदा डाल ले या फिर वो जौ का आटा डाल ले। जी जी बिल्कुल, आप कोई भी, अब ये जो है ये आप